नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय कर दी गई हैं। घरेलू के लिए प्रति किलोवाट 300 रुपये की दर से 3 किलोवाट के लिए 900 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई दर की मंजूरी दी थी। बिजली कंपनियों ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। कंपनियों ने 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क निर्धारित किया है। LT सिंगल फेज, LT 3 फेज के नए कनेक्शन निर्धारित शुल्क के आधार पर जारी किए जाएंगे। लो टेंशन सिंगल फेज 7 kV तक सभी श्रेणी, 3 kV तक 900 रुपये, इससे अधिक पर 2700 के साथ हर अतिरिक्त kV पर 1000 लगेंगे। लो टेंशन 3 फेज 5 से 19 किलोवाट 5 kV तक 4500 और 5 kV से अधिक हर पर अतिरिक्त किलोवाट पर 1500 रुपये लगेंगे। लो टेंशन 3 फेज 20 से 44 किलोवाट 20 kV तक 21,000 और इससे अधिक पर हर अतिरिक्त किलोवाट पर 2,000 रुपये लगेंगे। बिहार में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम का मिजाज बदला बदला रहने वाला है। बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार, सीमांचल और दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल समेत कई जिलों में बादल सक्रिय रह सकते हैं। इसके अलावा पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद सहित दक्षिण बिहार के कई इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में पिछले दिनों भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी। बिहार की 182 बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चले इस मतदान में कुल 36% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 3,79,616 मतदाताओं वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में 422 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चुनाव मैदान में उतरे कुल 25 उम्मीदवारों, 23 पुरुष 2 महिला का भाग अब EVM में दर्ज हो चुका है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की गई। सुरक्षा के लिए 14 कंपनियां, पुलिस बल और SDRF तैनात रहे। जांच अभियानों में 14.30 लाख रुपए की शराब, नशीले पदार्थ और 3.95 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। उधर चुनाव के दौरान बीजेपी ने सुबह सुबह चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। पार्टी ने जनसुराज पर फर्जी वोटर कार्ड बनाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर वोटरों को पहले मतदान फिर जलपान की याद दिलाई, तो CM सम्राट चौधरी ने लोगों से जिम्मेदारी पूर्वक मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। लघु सिंचाई प्रमंडल रोहतास के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में EOU के अलग अलग टीमों ने पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर और बांका में उनके आवास, कार्यालय और अन्य परिसरों की तलाशी ली। EOU के अनुसार प्रारंभिक जांच में अरविंद कुमार चौधरी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में करीब 1.19 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त संपत्ति मिलने के साक्ष्य सामने आए हैं। जांच में यह भी पाया कि उनकी अर्जित संपत्ति ज्ञात आय के स्रोतों से करीब 85% अधिक है। EOU की टीम जिन स्थलों की तलाशी ले रही है उसमें पटना के दानापुर स्थित आदमपुर में वीनस पैराडाइज अपार्टमेंट का एक फ्लैट, पटना में एक अन्य ठिकाना, मुजफ्फरपुर के महामाया स्थान स्थित ससुराल, रोहतास स्थित कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, डेहरी ऑन सोन स्थित सरकारी आवास, बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराडीह गांव स्थित पैतृक आवास शामिल हैं। छापामारी के दौरान EOU की टीम अचल और चल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों का विवरण, निवेश संबंधी कागजात, नकदी, आभूषण और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। बिहार जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले बाबा सिद्धेश्वरनाथ धाम बराबर में वार्षिक श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
मोहम्मद जमा खान और कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सहित कई प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। समारोह की शुरुआत अतिथियों के पारंपरिक स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद प्रशिक्षण केंद्र की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक बालिकाओं द्वारा भगवान शिव की महिमा पर आधारित शिव तांडव के मनमोहक प्रस्तुति रही। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के उपरांत मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बाबा सिद्धेश्वर नाथ का विधिवत पूजन और जलाभिषेक किया। इस दौरान राज्य और जिले की शांति, सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर अब बड़ा कानूनी संकट खड़ा हो गया। बिना किसी सदन का सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंत्री पद पर बने रहने को लेकर देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रूप अपनाया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सीधे तौर पर जवाब मांगा है कि जब दीपक प्रकाश अब तक विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं चुने गए हैं तो वे 6 महीने की तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी किस आधार पर मंत्री पद पर काबिज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह से संविधान और देश के कानून से जुड़ा हुआ सवाल है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया कि मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश या आदेश होगा उसका राज्य सरकार द्वारा अक्षरशः पालन किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। इस तय समय सीमा के भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करना अनिवार्य होता है। दीपक प्रकाश के मामले में यह 6 महीने की तय संवैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने 12 राजस्व अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है। इनमें कई अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किए गए। कुछ पर वेतन वृद्धि रोकने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं, जबकि कई अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, लापरवाही और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विभाग के अनुसार भू अर्जन कार्यालय मुंगेर के राजस्व अधिकारी अरविंद कुमार, राघोपुर वैशाली के अंचल अधिकारी दीपक कुमार और बिस्फी मधुबनी के तत्कालीन अंचल अधिकारी वंदना कुमारी के खिलाफ विभागीय आरोप पत्र गठित किए गए हैं। इसके अलावा गोपालगंज सदर के अंचल अधिकारी रजत कुमार बर्नवाल, एकमा सारण के अंचल अधिकारी अमलेश कुमार, गोह औरंगाबाद के तत्कालीन अंचल अधिकारी विश्वजीत नीलांकर, औरंगाबाद के तत्कालीन अंचल अधिकारी अंशु कुमार सिंह और कल्याणपुर समस्तीपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजन कुमार पर वेतन वृद्धि रोकने समेत विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वहीं रामनगर पश्चिम चंपारण के तत्कालीन अंचल अधिकारी उदय शंकर मिश्रा, कूढ़नी मुजफ्फरपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी रणभूत ठाकुर, हाजीपुर वैशाली के तत्कालीन अंचल अधिकारी अंजलि कुमार ई और सासाराम के तत्कालीन अंचल अधिकारी सुधीर कुमार ओंकारा के खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान से ठीक एक दिन पहले सियासी पारा चढ़ गया है। पटना पुलिस और STF ने कार्रवाई करते हुए जन स्वराज पार्टी के करीब 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का आरोप है कि ये लोग उपद्रव फैलाने और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस कार्रवाई की खबर मिलते ही जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर देर रात अपने समर्थकों के साथ जक्कनपुर थाना पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जन स्वराज का दावा है कि पटना पुलिस की DIU और STF की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक 20 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को उठाया जा चुका है। पार्टी का कहना है कि गिरफ्तार किए गए नेताओं को कहां रखा गया और किस हाल में इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। थाने पहुंचे प्रशांत किशोर ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह घबरा गई है। पीके ने स्पष्ट कहा कि अगर जन स्वराज के किसी कार्यकर्ता ने अपराध किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, केस दर्ज किया जाए, लेकिन इस तरह बिना बताए किसी को गायब नहीं किया जा सकता है।